किसी 3 थ्योरम का ओवरव्यू देखो। यहाँ पे ये हम कहना ये चाहते हैं कि किसी सर्किल के सेंटर पर एक आर्क के द्वारा बनाया गया, एक आर्क है ए बी और दूसरा है बी ए, ठीक है। आर्क ए बी के द्वारा सेंटर पर सबटेंड किया गया एंगल क्या है? एंगल ए ओ बी है। इसी आर्क ए बी के द्वारा रिमेन्स पार्ट ऑफ सर्किल में बनाया गया एंगल आर ए आर बी है। तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल रिमेन्स पार्ट ऑफ सर्किल में बनाए गए एंगल का 2 टाइम्स होता है, अर्थात ये एंगल दुगुना होता है इस एंगल का, ठीक है। किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर सबटेंड किया गया एंगल उसी आर्क के द्वारा रिमेन्स पार्ट ऑफ सर्किल में बनाए गए एंगल का 2 टाइम्स होता है, अर्थात ये एंगल 2 गुना है इस एंगल का। यदि ये 60 डिग्री का तो 30 डिग्री का होगा। ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? आर को ओ से मिला दिया, आर को ओ से मिला दिया और आर ओ को यम तक बढ़ा दिया, आर ओ को यम तक बढ़ा दिया। तो इसका नाम रख लो एंगल ये 1। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 बाय स्टीरियर एंगल थ्योरम। जानते हो ना, किसी ट्रायंगल की एक साइड को बढ़ा दो तो जो एंगल बनता है ये इस पास वाले एंगल को छोड़कर रिमेन्स 2 एंगल के समइक्वल होता है, स्टीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। तो ये साइड को जब बढ़ा दिया गया तो ये एंगल बना है। तो ये वाला एंगल इस पास वाले एंगल को छोड़कर इस ट्रायंगल के इन 2 एंगल के समइक्वल होगा, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा। इसी प्रकार ये एंगल 4 क्या होगा? एंगल 5 और प्लस 6 के इक्वल होगा कि नहीं? एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब ये जानते हो कि ओ आर इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ ओ आर इज इक्वल टू ओ ए रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। ये साइड इस साइड के इक्वल है, और जब ये साइड इस साइड के इक्वल है तो किसी ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पढ़ चुके हो। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड सार इक्वल। तो जब ये साइड इस साइड की इक्वल है तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगी कि नहीं होगी? तो जहां एंगल 3 है वहां क्या लिखा जा सकता है? 2 लिखा जा सकता है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? एंगल 2 प्लस एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 इंटू एंगल 2। फिर यहाँ पे देखो ओ बी इज इक्वल टू ओ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो गया, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जहां एंगल 6 है वहां एंगल 5 लिखा जा सकता है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एंगल 5 प्लस एंगल 5। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 5। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन ये सेकंड हो गया। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो क्या आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 2 और प्लस 2 इंटू एंगल 5। तो क्या होगा? एंगल 1 और 4 को जोड़ने से क्या आएगा? ए ओ बी। 1 और 4 को जोड़ दोगे तो क्या आएगा? ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी आ गया, और 2 कॉमन ले लो तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 बचा। तो 2 और 5 को जोड़ दो तो क्या बन गया? ए आर बी, ठीक है। तो क्या हो गया? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए आर बी। ये प्रूफ तो हो गया किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल उसी आर्क के द्वारा रिमेन्स पार्ट ऑफ सर्किल में बनाए गए एंगल का 2 टाइम्स होता है, ठीक है, या डबल होता है। किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल उसी आर्क के द्वारा रिमेन्स पार्ट ऑफ सर्किल में बनाए गए एंगल का डबल होता है। तो ये वाला एंगल क्या होता है? डबल होता है इस वाले एंगल का, ठीक है। अब रिमेन्स पार्ट ऑफ सर्किल में बने 2 एंगल इक्वल होते हैं, ये आर एस के इक्वल होता है, ये प्रूव करना है। तो आर एस के इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करोगे? ये आर्क ए बी के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल ए ओ बी क्या होगा? बराबर 2 इंटू एंगल आर होगा इस थ्योरम से। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल आर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये आर के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल है, और ये आर के द्वारा रिमेन्स पार्ट ऑफ सर्किल में बनाया गया एंगल है, इसलिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल आर, या 2 इंटू एंगल ए आर बी इस थ्योरम से। इसी प्रकार एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए एस बी, ठीक है।
अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा सेम। तो क्या होगा 2 इंटू आर इज इक्वल टू 2 इंटू यस। तो 2 2 कट गया तो आर इज इक्वल टू नहीं समझ में आई बात। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल आर। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल यस। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड क्या होगा तो 2 इंटू एंगल आर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल यस। तो 2 2 काट दो तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल यस। नहीं प्रूव हो गया। अब सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री का होता है, प्रूव करो, हर साल आता है। सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे जो आर्क ए बी लिए थे ये माइनर आर्क था, ठीक है, माइनर आर्क था, क्योंकि ये वाला आर्क छोटा है, ये वाला क्या है बड़ा। ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है, लेकिन इसमें ये आर्क बराबर हो गए तो इसको क्या बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के रिमेन्स पार्ट ऑफ सर्किल में एंगल आर यहाँ बनता है। तो यहाँ पे देखो सेमी सर्कल के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल क्या हुआ, ये हो गया ए ओ बी। ये क्या है आर्क ए बी हो गया। पहले ए बी ऐसे था, छोटा था ना, इसको हम बढ़ा दिया और बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक चले गए, सेंटर से पास हो गया। यहाँ पे ये सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। अब सेमी सर्कल के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल क्या हो गया, एंगल ए ओ बी, ठीक है। आइए सेमी सर्कल ए बी के द्वारा रिमेन्स पार्ट ऑफ सर्किल में बनाया गया एंगल क्या है ए आर बी। ये जानते हो कि इस एंगल, ये एंगल डबल होता है इस एंगल का, जानते हो ना। ये वाला एंगल इस एंगल का क्या होता है डबल होता है इस थ्योरम से, ठीक है। लेकिन ये वाला एंगल क्या है स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का। 180 डिग्री बराबर 2 इंटू एंगल आर, 2 इंटू एंगल आर। तो क्या होगा एंगल आर इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। एंगल आर इज इक्वल टू क्या होगा 90। तो ये एंगल आर क्या कहलाता है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। तो ये डायमीटर है, ये सेमी सर्कल हो गया, ये सेमी सर्कल का एंगल है, ठीक है। तो सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री का होता है, हर साल आता है, राइट एंगल होता है। प्रूव करो सेमी सर्कल का एंगल राइट एंगल होता है, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो तीनों कल व्यवस्थित लिखवाएंगे, जाओ।